दौरा दौरा का पिटो इस साले राजनेता को, जो हमारे बहुजन समाज के ओबीसी ईबीसी दलित एसी एसटी के ओर से साले सदन में पहुंच रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। और ये लोग जो है कि जब अपने समाज की अपने कौम के हक और अधिकार की बातें होती थी साले चुप पे बैठे हुए। इसलिए जनता को दौरा दौरा कर जूता मारना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेबीएस पब्लिक वॉइस। मैं हूं आपके साथ सुमन कुमार। अभी हमारे बगल में है बुद्ध शरण भंते जी केसरिया, और आपको बता दें कि अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एससी एसटी ओबीसी ईबीसी का जो 65% आरक्षण था, जिसे नीतीश कुमार ने लागू किया था, वो हाई कोर्ट ने जो है कि रद्द कर दिया है, जिसको लेकर के पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में पूरा घमासान है। हर जगह जो है लोग बातें कर रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। तो हम जानेंगे भंते जी से, क्योंकि ये हमेशा कोई ना कोई बहुजन समाज के जितने भी अधिकार है, हमेशा ये अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं और उन पर आवाज़ उठाते हैं। तो इसलिए हम इनसे बात करेंगे। भंते जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके पूरे टीवी चैनल परिवार को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। भंते जी, अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने जो 65% आरक्षण जो मिलना था, उस पर जो है कि उसको रद्द कर दिया गया है, क्या कहेंगे? तो अभी जो कुछ भी हुआ है, ये बहुजन समाज के लिए, ओबीसी ईबीसी और एससी एसटी समाज के लिए बहुत ही घातक फैसला हाई कोर्ट ने दिया है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये संवैधानिक बात है कि राज्य सरकार जो जातीय जनगणना कराई है बिहार सरकार ने, और इसको चैलेंज दिया गया किन लोगों के द्वारा? ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों द्वारा, सवर्ण समाज के लोगों के लिए। जबकि 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए, सवर्णों के लिए जो है उस पर किसी प्रकार की आपाधापी नहीं है। आपाधापी मची हुई है कि इन एससी एसटी ओबीसी का कोटा क्यों बढ़ाया गया। तो ये जो है कि टोटल जो है कि ब्राह्मणवादी मनवादी व्यवस्था की चाल है, और इसमें भाजपा सरकार पूर्ण रूप से लिप्त है। चाहे वो जुडिशियरी में हो, चाहे कार्यपालिका में हो, विधायिका में हो, वो लोग चाह नहीं रहे हैं कि इन एससी एसटी ओबीसी ईबीसी का कोटा बढ़े। ये लोग मलाई आज आज़ादी के पूर्व से लेकर आज तक ये लोग मलाई चाव रहे हैं। इनकी आबादी मात्र 15% है। तो आज ये सारे मलाईदार पदों पर इनका जो है कि 97% ये लोग बैठे हुए हैं सीटों पर। और आज हमारे बिहार सरकार की गठबंधन सरकार, उसमें नीतीश कुमार जिस समय ये विधेयक लाए विधानसभा, उस समय तेजस्वी यादव भी इनके पार्टनर थे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, पूरे राष्ट्रीय अवसर पर बहुत अच्छा मैसेज गया था नीतीश और तेजस्वी की, कि जिन्होंने जो अब तक होना चाहिए नहीं हुआ था उसको करके दिखलाया। लेकिन ये सवर्ण जाति के लोगों को पता नहीं। रीट कर फाइल करने वाले कौन लोग हैं? ये सवर्ण समाज के लोग हैं। हाई कोर्ट में जो जज जो दिया है फैसला, वो कौन है? सवर्ण समाज के लोग हैं। तो ये लोग तो चाहेंगे नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि चाहे ओबीसी एससी एसटी
ईबीसी के जितने भी दल के राजनेता हैं, सबसे पहले इन लोगों को सड़क पर आना होगा। नहीं तो ये झूठी मूठी राजनीति चलने वाली काम नहीं, क्योंकि वोट लेते हैं ये बहुजन समाज के वोट से आप जीतते हैं। आज भाजपा जो केंद्र में पदस्थापित 10 वर्षों से और आज भी हुई है, वो किसके बदौलत? वोट हमारा। इसी बात को जगदेव बाबू ने कहा था, अमर शहीद जगदेव कुशवाहा ने, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी है। हमारा 90% 85% हमारी आबादी है, हमारे बल पर वो शासन कर रहे हैं और हमारी मांगों को नीचे लटकाते जा रहे हैं। तो इसके लिए एससी एसटी ओबीसी ईबीसी के कोई भी राजनेता हो, चाहे किसी भी दल से हो, किसी भी दल से हो, उसको सड़क पर उतरना होगा। और जब वो नेता उतरेगा, चाहे वो सबसे पहले तो जो नीतीश कुमार की जो धजिया उड़ी है, चाहे उड़ रही है, सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रोड पर आना होगा, तेजस्वी यादव को रोड पर आना होगा, भाजपा जो चिराग पासवान को आना पड़ेगा, हम पार्टी के जो मुखिया है जीतनराम मांझी जी, उन सब को आना होगा। चाहे आज मुंडेठा बाने फिर रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, क्या नाम हुआ इनका, सम्राट चौधरी। मैं उन लोगों से पूछना चाहिए, आप कहाँ सो रहे हैं? भंते जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि एससी एसटी ओबीसी समाज के जो नेता है और शीर्ष नेतृत्व करता है, वही अगर कहीं मंदिर अगर टूटा होता अभी तक, तो ये नेता लोग जो है उग्र दिखाई देते, उग्र हो जाते हैं। वही कहीं धर्म की बात आता है तो ये लोग उग्र हो जाते हैं टिप्पा टिप्पणी पर। लेकिन जब उनके समाज की और उनके अधिकार की जब बात आती है, उनके अधिकार का जब हनन किया जा रहा है सरियाम, तो इन लोग क्यों चुप है? कहीं इन लोग का टिप्पा टिप्पणी नहीं चल रहा। ये लोग जो है ना, मनुवादी व्यवस्था और भाजपा के चमचा बन गए हैं। आज नीतीश कुमार जो जिनकी प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है, ये छोटा नीतीश कुमार क्यों नहीं आवाज दे रहा है कि 9वीं सूची में सेंट्रल सरकार जो है कि मोदी सरकार इसको डाले, तब जो है कि ये इस पर किसी प्रकार की कानूनी अड़चन नहीं आएगा। तो ये सटे हुए हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। नीतीश कुमार अगर जिस दिन कुर्सी का लालच छोड़ देगा और सड़क पर उतर जाएगा, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, अगर ये लोग ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले वक्त में चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, चाहे ये सम्राट चौधरी होगा, इन बैकवर्ड दलित नेताओं को जनता दौड़ा दौड़ा कर जूता मारेगी और पूछेगी कि तुम कहाँ था जिस समय हम लोग का हक अधिकार लूट रहा था। जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता की अदालत से न सुप्रीम कोर्ट बरी है, न हाई कोर्ट बरी है, अगर न ये केंद्र की सरकार बरी है। कोई भी सत्ता और सरकार, शासन प्रशासन जनता की अदालत से ज्यादा बरी नहीं है। इसलिए जनता के अदालत में जनता को पूछना होगा, दौड़ा दौड़ा कर पीटो इस साले राजनेता को जो हमारे बहुजन समाज के ओबीसी ईबीसी दलित एससी एसटी के ओर से साले सदन में पहुंच रहे हैं, मलाई मार रहे हैं। और ये लोग जो है कि जब अपने समाज की, अपने कौम के हक और अधिकार की बातें होती थी, साले चुप पे बैठे हुए। इसलिए जनता को दौड़ा दौड़ा कर जूता मारना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे किसी दल का। इन नेताओं को तो स्वर नेताओं से सीखना चाहिए कि देखिए, जब ईडब्ल्यूएस की जब बात की जा रही थी तो किसी भी पार्टी के स्वर नेता हो, सारे जो है एक ही आवाज उठा रहे थे ईडब्ल्यूएस के लेकर के। लेकिन यहाँ जो है लोग यहाँ पक्ष विपक्ष में बटे हुए हैं। यहाँ तो अधिकार की तो बातें नहीं हो रही, यहाँ तो पक्ष विपक्ष की बात चल रही है। उस समय भी मैंने देखा था, पूरे इंडिया ही नहीं, बिहार ही नहीं, पूरे भारत में एक लालू यादव के अलावा
कोई जो है कि EWS पर कोई आवाज नहीं दिया था। सिर्फ एक लालू यादव ने आवाज दिया कि ये गलत हुआ है। 100% आरक्षण सवर्णों को दिया गया, जिनकी आबादी मात्र 10% है, उनको 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में उनको आरक्षण दे दिया गया। उस समय कोई भी ये बैकवर्ड SC/ST के लोग नहीं बोला। ये सभी चाटुकार जो है कि दलाल नेता जो है, ये यहाँ तक कि नीतीश कुमार भी उसका समर्थन किया, उस समय अठावले भी समर्थन किया। ये जो जीतनराम मांझी, चिराग पासवान तो भाजपा के और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पिछलगू हैं। इनकी अपनी क्या राजनीति है? राजनीति ये तो मौसम वैज्ञानिक के बेटा है, मौसम विज्ञान के अनुसार काम करते हैं। किसी तरह सत्ता चाहिए, मलाई चाहिए, चाहे जितनी इज्जत उतर जाए, जितनी फजीहत हो जाए। अभी कुछ दिन पहले ने देखा कि इनके पिता के मूर्ति हटाकर फेंक दिया, इनका बंगला खाली करा दिया गया, जूतों से रौंद दिया गया कि सारे इनके सम्मान को। फिर भी इनको कोई इज्जत और सम्मान थोड़े है। कुर्सी के आगे, सत्ता के सामने चिराग पासवान जो है कि जहां भी दो हिलाना पड़ेगा। ये चिराग पासवान जो है कि दलित के नाम पर कलंक है, इसलिए ये लोग आवाज नहीं उठाएंगे। आवाज जनता की अदालत से उठेगी। और अगर ये राजनेता अगर इस पर मुकम्मल आंदोलन नहीं करते हैं, समर्थन नहीं करते हैं, तो मैं आम जनता से, SC/ST, OBC, EBC के लोगों से हाथ जोड़ अपील कर रहा हूं कि इन राजनेताओं को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी दल का अध्यक्ष हो, उसको दौड़ा कर जूता मारो। और जब वोट मांगने आता है तो एक सवाल में बोलो कि तुम वोट चाहिए हमारा, तो हमारा लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हो? इसलिए उन लोगों को जूता मारना चाहिए। बिहार में एक और हम देख रहे हैं सिस्टम थे जी कि उनके जाति के नेता भले कुछ करे या नहीं करे, भले उस स्वर्णों के पुष्प पकड़ के क्यों नहीं आगे पीछे कर रहा हो, लेकिन जब वोट का समय आता है तो लोग जात और पार्टी देखना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? अधिकार की लड़ाई कोई और लड़ता है, और जब जात की बात आता है तो लोग जात को वोट देते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, अभी जो है कि इसमें मिला जुला कर दलित और अल्पसंख्यक सही हैं, वो अपने लीग से नहीं हट रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर गलती कर रहा है ये बैकवर्ड के लोग हैं। जब इनको अपनी बेटी का शादी करना पड़ेगा ना, तो ये साले बैकवर्ड के लोग ये जात खोजेंगे और वोट देना होगा। तो साले लोग कहना नहीं चाहिए कि ये लोग कितने नीचता पर गिर जाते हैं। अपनी ताकत को, बाबा साहब ने जो वोट का ताकत दिया, इस साले को आभास नहीं है। अपनी बेटी तक बेचने को तैयार है ये बैकवर्ड के लोग, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे भाजपा का बैकवर्ड का नेता हो, चाहे वो जदयू का। स्वयं नीतीश कुमार जैसे लोगों को मैं चैलेंज देता हूं कि वो भी बेटी बेचवा है। और तो लोग हैं, और यादव समाज के लोग भी बहुत ज्यादा लालची हैं। ये जितना ऊंची टोपी जो पहनकर चलता है ना, चाहे वो कुशवाहा का नेता हो, चाहे कुर्मी का नेता हो, चाहे यादव का नेता हो, चाहे मलाह का नेता हो, ये सब कोई अपनी बेटी की आस्पद बेचने वाले लोग हैं। इसलिए इन लोगों को ऐसे जो जिन नेता आते हैं, मैं जनता से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इन लोगों को जूता मारो, दौड़ा कर जूता मारो। ओबीसी के जो भाजपा का नेता लोग हैं, वो लोग भी कह रहे हैं क्या आरक्षण को समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि इस 65% आरक्षण में सबसे ज्यादा फायदा मुसलमानों को होने वाला है। क्या कहेंगे? अरे बाबा, यही तो बैकवर्ड के लोगों को समझ नहीं है। तुम्हारा हक कौन लूटा है और लूट रहा है आज तक? क्या मुसलमान तुम्हारा हक लूट रहा है? तुम्हारा हक लूटने वाला ये सवर्ण समाज के लोग हैं, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। आज मैं
कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में अभी संसद भवन के अंदर विपक्षी नेता राजीव गांधी को भी करते हैं कि आज तक कांग्रेस को भी लूटने वाला ये मनुवादी व्यवस्था ब्राह्मण समाज के लोग हैं। माननीय पंडित नेहरू के समय में भी कांग्रेस और देश को लूटने वाला है ब्राह्मण समाज के लोग। इंदिरा गांधी के समय में भी देश और समाज को, कांग्रेस को लूटने वाले ये ब्राह्मण समाज के लोग। राजीव गांधी के सरकार में भी लूटने वाले ब्राह्मण, देश और कांग्रेस को लूटने वाले ब्राह्मण समाज के लोग। और पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, जितना भी सरकारें बनी उसमें देश और कांग्रेस को लूटने का काम किया ब्राह्मण समाज के लोग। और आज भी राजीव गांधी भी अगर बहुजन समाज की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो इनको भी मैं चैलेंज देता हूं, जय राजीव गांधी, अगर तू बहुजन की समाज की बात करता है, संविधान की बात कर, बचाने की बात करता है, राहुल गांधी को कहते हैं कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी दो। देश अगर 15% सवर्णों का हक है तो 15% टिकट दो किसी भी चुनाव में, चाहे राज्य स्तरीय चुनाव हो चाहे राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, उसमें 15% वाले को 15% ही टिकट दो। अन्यथा अगर तुम भी वही करोगे, क्या बाकी रह गया राहुल गांधी का? इसी ब्राह्मणों ने उनको चुन चुन कर उनके परिवार को गाली दिया। आज भी कोसते रहते हैं सदन से लेकर सड़क पर। फिर भी राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी निर्लज्ज है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी निर्लज्ज है। ये ब्राह्मणों का गाली सुन सुनकर इन लोगों की भी चमड़ी मोटी हो गई है। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सांप नाथ है, एक नागनाथ है। अगर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और खड़गे साहब को मैं चैलेंज देता हूं कि अगर आप वास्तव में बहुजन कांग्रेस बनाना चाहते हैं, देश में बहुजन कांग्रेस की स्थापना करना चाहते हैं, उसकी सत्ता लाना चाहते हैं, तो जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में सबको उसके आबादी के अनुसार हक मिलना चाहिए। तब आपका मिशन पूरा होगा। नहीं तो राहुल गांधी का भी मिशन उसी तरह से अधूरा रहेगा जब तक ये ब्राह्मणों का पिछलगू बने रहेंगे, ब्राह्मणों के पीछे पीछे चलते रहेंगे। जो ब्राह्मण इनके खानदान को, दर खानदान को पानी पी पी कर गाली देता रहा है, बेइज्जत करना पड़ा है, इनको जनेऊ दिखाना पड़ा है, मंदिरों में जाना पड़ा। वोट अगर राहुल गांधी तुमको मिलता है मंदिर में जाने से, तो सिर्फ मंदिरों में जाओ, जनता के पास मत जाओ, मत कर जोड़ो। इसलिए ये दोगली राजनीति करना भी बंद कर दे, चाहे वो राष्ट्रीय नेता स्तर के नेता हो चाहे राज्य स्तर का नेता हो। दोगली राजनीति नहीं चलेगी। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हम आह्वान कर रहे हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोग ABC, OBC, EBC और SC ST के लोग आंदोलन छोड़े और इसके लिए हम अपनी कुर्बानी तक देने को तैयार हैं। इसके लिए चाहे गोली चले या बंदूक चले, ये भांते भूषण सीना तान कर खड़ा रहेगा शासन प्रशासन और राजनेताओं के विरुद्ध में जो हमको जाति धर्म के नाम पर लड़ाकर हमारी वोट मांगते हैं और हमें हक और अधिकार से वंचित करते हैं। तो जूता मारो इन राजनेताओं को जो जाति के नाम और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं और हमारे हक और अधिकार को से हमें वंचित करते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा लोकतंत्र, हमें नहीं चाहिए ऐसा नेता, हमको ऐसा देश नहीं चाहिए जिसमें विषमता की खाई हो। इसीलिए चंपारण के बेटा स्वर्गीय गोपाल सिंह नेपाली ने लिखा कि अगर मैं भी खुद गर्ज होता तो मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचते फिरता तो मैं भी महलों में रह लेता। लेकिन ये चोर लुटेरे, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, सबके सब गुंडे मवाली है और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलाम है। इनकी गुलामी को
छुड़ाने के लिए जनता को जूता मारना होगा, दौड़ा दौड़ा कर इनको जूता से पीटना होगा। चलिए 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 भंते जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुजन समाज की आवाज़ों को हमारे चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।